हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप अपने अपने घरों में आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर तैयार छठ पूजा में जाने के लिए और आगे मेरे ब्लॉग में बने रहें। मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से छठ पूजा की पूरी तैयारी होती है और कैसे ये पूजा होती है। छठ व्रती अपने मन्नत के अनुसार छठ घाट तक जाते हैं। कोई साष्टांग दंडवत होकर छठ घाट तक पहुँचते हैं तो कुछ पैदल। पार्क में छठ घाट की व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। छठ एक पर्व नहीं, महापर्व है, जहाँ किसी पंडित की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है श्रद्धा और भाव की। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमें उगते सूरज को जल अर्पण करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, पर ये एक ऐसा पर्व है जहाँ डूबते सूरज के साथ साथ उगते सूरज की पूजा होती है। बिहार, झारखंड, यूपी में यह पर्व काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ का पर्व अपने परिवार के साथ मनाने के लिए लोग अपने घर पहुंचते हैं, अपनों के पास। और अब इस पर्व की महिमा पूरे विश्व में फैल चुकी है। घाट की मिट्टी से वेदी बनाई जाती है, जिसको ताजे गन्ने से सजाया जाता है और आसपास जो प्रसाद होते हैं उनको रखा जाता है। औरतें छठ के गीत गाकर सूरज देवता को खुश करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। छठ के मधुर स्वर तन मन में उल्लास पैदा कर देते हैं। डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए छठी व्रती पानी में खड़े होकर सूरज देवता से विनती करते हैं, अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस पर्व में जो भी श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं, छठी मैया की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। और इस पर्व की महिमा अपने शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्व रामायण और महाभारत काल से ही मनाई जा रही है। छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिससे सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने थे। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम पहुँचे, तो ऋषि के आदेश पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। महाभारत काल में पांडव अपना राजपाट हार चुके थे और द्रौपदी ने छठ का व्रत किया और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। और भी कई कथाएं हैं जो इस पर्व को से जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर हो या गरीब, सभी मिट्टी के ही चूल्हे पर बने प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद भी एक जैसा और तरीका भी सबके लिए एक। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण है: नहाए खाए, खरना, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाए और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए, इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को छठी मैया का व्रत होने लग गया। छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन भी बताया गया है, इसलिए छठी मैया के साथ साथ भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। अब वक्त हो गया है सांझा अर्घ्य का। छठी व्रती हाथ में पूजा सामग्री लेकर सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। इस पर्व को महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर कर सकते हैं। ना कोई भेदभाव, ऊंच नीच, ना जात पात, सब एक है। एक साथ मिलकर मनाने का पर्व है यह छठ। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत है और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना का पर्व है यह छठ। इस पर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। इस महापर्व में जब आप अपनों से दूर हैं और आपको यह एहसास बिल्कुल भी ना हो कि आप अपनों से दूर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं और हूँ। ये जो छठ पूजा मनाया जा रहा है, ये दिल्ली की वीडियो है ये।
और बिल्कुल माहौल वैसा ही है, छठ पूजा के गीत गाए जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा लग रहा है हर कुछ। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अपनी जगह पे हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ मैं झारखंड से, और झारखंड, बिहार, यूपी, वहाँ तो मतलब बहुत अच्छे से ही छठ मनाया जाता है। अब शाम की पूजा हो चुकी है, लोग अपना डाला समेट कर वापस लौट भी रहे हैं, फिर भी भीड़ अभी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो नहीं भी छठ का त्यौहार मनाते हैं वो स्पेशली यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे त्योहारों में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होनी चाहिए, देखनी चाहिए। आप लोगों को छठ पूजा की कहानी जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहें, अपना प्यार दिखाएं, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह के 3:30 बजे मैं नहा कर आ चुकी हूँ। बाहर दिखाती हूँ, बिल्कुल अंधेरा है। अभी आरव के पापा और आरव को मैंने नहीं जगाया। मैंने सोचा थोड़ा मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं उठाती हूँ। ये लोग तो फटाफट से तैयार हो जाएंगे। अब तैयार होकर निकल चुके हैं। मैं कभी अपने बचपन को याद करती हूँ, जब पहले जब छठ मनाया जाता था तो दामोदर या तालाब में ही जाते थे या नदी में। और ऐसे मतलब अब तो क्या है कि लोग घर पे भी छोटा सा पानी का इकट्ठा करके उसमें भी छठ सेलिब्रेट कर लेते हैं। और मॉर्निंग में पापा 2 बजे ही उठा देते थे पानी वानी गर्म करके, क्योंकि हमारे उधर इस टाइम पे बहुत ठंड हो जाती थी छठ के टाइम पे। और काफ़ी एक्साइटमेंट होता था कि छठ में जाना है, नए नए कपड़े पहनने हैं, रेडी होना है। और बस वो चीज़ें कभी याद करो तो लगता है वो पल कभी वापस लौट के नहीं आते, पर जो भी पल बीतता है वो बहुत अच्छा होता है और यादगार ही बन जाते हैं वो चीज़ें। शादी के बाद मुझे नहीं लगता, हाँ, मैं कभी मतलब नहीं गई हूँ मायका। अभी छठ में मौका नहीं मिल पाया है, ऐसा ये कह लो। शादी के बाद वैसे भी फैमिली, परिवार सब ऐसा हो जाता है तो चीज़ें उलझ के रह जाती हैं। लेकिन हाँ, एक बारी मैं ज़रूर जाना चाहूँगी छठ में। नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोग्राम है कि जाना है हमें। लोकगीत के साथ भगवान सूर्य की उपासना की जा रही है, उनका इंतज़ार किया जा रहा है उनके निकलने का। छठी मैया की कृपा ही कही जाएगी कि जहाँ मैं कई लोगों को नहीं जानती हूँ, फिर भी मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया और मुझे प्रसाद मिला। ये सौभाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। इतनों के बीच में, भीड़ में आप कई बारी वो चीज़ें नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। सज चुका है मेरे माथे पर सिंदूर। हे छठी मैया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। छठ का ये महापर्व बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी करती हूँ यहीं पर ख़त्म। जय हो छठी मैया।